बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बादशाह था जिसकी 4 बीवियाँ थीं। वो चौथी बीवी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था और सब कुछ इसकी खातिर कुर्बान करने को तैयार था। वो तीसरी बीवी से भी मोहब्बत करता था, लेकिन इस कदर नहीं जितनी चौथी से, और किसी और की खातिर इस तीसरी बीवी को भी छोड़ सकता था। वो हर मुश्किल वक़्त में दूसरी बीवी के पास आता था और इससे मशवरा लेता था और इसके पास आकर सुकून महसूस करता था। लेकिन पहली बीवी को वो कोई अहमियत ना देता था, हालांकि उसे इस बीवी से भी मोहब्बत थी और हर मुश्किल वक़्त में वो इसके काम आती थी। एक दिन बादशाह बीमार हो गया। इसने सब बीवियों से पूछा, मेरी 4 बीवियां हैं, मैं कब्र में अकेला जाना नहीं चाहता। तुम में से कौन है जो मेरे साथ मेरी कब्र में जाने को तैयार है? चौथी बीवी ने कहा, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तीसरी बीवी ने कहा, हरगिज़ नहीं, ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, मैं तुम्हारे बाद किसी और से शादी कर लूँगी। दूसरी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कब्र में तो नहीं जा सकती, हाँ अलबत्ता तुम्हें कब्र तक ज़रूर पहुँचा दूँगी। अब जब बात पहली बीवी की आई, तो इसने कहा, मैं कब्र में तुम्हारे साथ हूँगी, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। अब बादशाह को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उसने पहली बीवी के साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया था। प्यारे दोस्तों, ये एक हकीकत है कि हम में से हर किसी की, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, उसकी 4 बीवियां हैं। चले आए मैं आपको बताता हूँ वो 4 बीवियां कौन सी हैं। चौथी बीवी हमारा जिस्म है, जितना भी इसका ख्याल हम रख लें, मौत के वक़्त इसने हमारा साथ छोड़ जाना है। तीसरी बीवी माल और दौलत, मौत के वक़्त किसी और के हाथों में चला जाना है, चाहे वो हमारे बहन भाई हों, चाहे वो हमारी औलाद हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार और अजीज़ हों। दूसरी बीवी दोस्त और रिश्तेदार, जितने भी अच्छे हों, आप उन्हें जितना भी प्यारे हों, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कब्रिस्तान में कब्र तक पहुंचा देंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब बात पहली बीवी की आती है, तो वो है हमारे नेक अमाल। इस बारे में हम आम तौर पर लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन यही वो वाहिद बीवी है जिसने हमारे साथ रोज़े महशर तक चलना है, या तो हमें कामयाबी से हमकिनार करवा देगी या हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर शर्मिंदा करवा देगी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी पहली बीवी के साथ कैसा सलूक किया, हमने नेक अमाल किए, हमने बुरे अमाल किए। चाहे नेक अमाल हों या बुरे अमाल हों, इस बीवी ने हमारे साथ रहना है। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं थी, ये एक बहुत गहरी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात किसी तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है और सदका जारिया का सवाब मिलता रहता है, चाहे आप इस दुनिया में हों या इस दुनिया में ना हों। इसलिए मेहरबानी करके हमारी इस वीडियो को, इन अल्फाज को, इन तहरीरों को अपने दोस्तों तक शेयर करें, मैसेजेस से शेयर करें, अपने अल्फाज में शेयर करें। अगर किसी एक ने भी इन बातों पर अमल कर लिया, तो वो आपके लिए भी बाइस मग़फ़रत हो सकता है और मेरे लिए भी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहीम व करीम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस पर उन्होंने अपने अनाम इकराम का वादा किया है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल सबक आमोज़ कहानियाँ, जिसमें हम आपके साथ इस्लामी मालूमात का तबादला ख्याल करने की कोशिश करते हैं और तारीख़ के औराक से कुछ इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और किस्से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, ताकि हम एक बड़ी से बड़ी बात भी छोटी-छोटी पहेलियों की सूरत में, छोटी-छोटी सतरों की सूरत में आप लोगों तक पहुँचाएँ,
ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان ان الفاظ کو اپنی زندگی میں عمل کرے ان پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کو عمل اس کا پسند آ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور سب سے ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔